हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपीजीके में एमपीजीके के हिस्ट्री में आप लोग जब देखेंगे तो हिस्ट्री के टॉपिक नंबर 1 की 100 एमसीक्यू करेंगे। 100 एमसीक्यू हल करेंगे। तो देखें आज का पहला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्राचीन प्रागैतिहासिक शैलाशय शैलचित्र से युक्त पुरातात्विक स्थल का नाम क्या है? तो उसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर भीमबेटका। ये भीमबेटका की गुफाएं शैलचित्र। यहाँ लगभग आप लोग जब देखें भीमबेटका की गुफाएं आप लोग जब देखेंगे तो होशंगाबाद में भीमबेटका की गुफाएं। इन्हीं भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आप लोग जब देखेंगे 2003 में यूनेस्को के द्वारा क्या किया था? विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया था, भीमबेटका की गुफाएं। यही आप लोग जब देखें भीमबेटका की खोज किसने की थी? तब भीमबेटका की खोज आप लोग जब किसने की थी? तो आप लोग जब देखेंगे 1957 के आसपास आप लोग जब देखेंगे तब विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ओके, देखें अपकमिंग क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाओं के शैलचित्र का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी उच्च पूरा पाषाण काल और ऑप्शन नंबर डी नव पाषाण काल। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इतिहास का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाषाण युग से। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में किस राज्य के शैलाशय पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ झारखंड और ऑप्शन नंबर सी पंजाब हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी गुजरात महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रायसेन में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं। और 600 गुफाओं का समूह है। इनकी खोज आप लोग जब देखेंगे तो 1957 के आसपास विष्णुधर श्री वाकड़कर के द्वारा किया गया था। और यही रायसेन जिला में ही आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ से जैसे बेतवा नदी जाती, बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। क्या स्थित है? सांची का स्तूप। राइट चले आगे। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी फोर्सेथ और ऑप्शन नंबर सी विष्णु श्रीधर वाकड़कर और ऑप्शन नंबर डी हेनरी एरविन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णुधर वाकड़कर के बारे में आप लोग जब देखें तो 1957 के आसपास ये क्या करते हैं? विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा खोज की जाती है। यही आप लोग जब देखें कि 2003 में आप लोग जब देखें 2003 में से विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। अब भीमबेटका की गुफाएं किस जिला में हैं? तो ये हैं कहाँ है? रायसेन में। भीमबेटका की गुफाओं में लगभग कितने शैलाशय के समूह पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 600 गुफाओं के समूह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा भीमबेटका को किस वर्ष राष्ट्रीय महत्व का पुरातात्विक स्थल नॉमिनेट किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1990। अगला देखें, भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2003।
भीमबेटका पाषाण आश्रय समय के अनुसार किस समय का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब देखेंगे भीमबेटका मध्य पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रायसेन। और इनकी खोज कब की गई थी? तो 2008 में इनकी खोज की गई थी। मृगेंद्रनाथ की गुफाओं की खोज कब की गई थी? तो की गई थी 2008 में। और इनका जो रिलेशन है तो किस रिलीजियस से है? तो उसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ कौन से जिले में स्थित है? तो आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है और जिसकी खोज की गई थी तो 1960 और 61 के आसपास B.R. जोशी के द्वारा खोज की गई थी। ये जो कि नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद में स्थित है। पुरातात्विक स्थल आदमगढ़ का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री R.B. जोशी और श्री M.D. खरे। H.D. सांकलिया ने मध्य प्रदेश के किन स्थानों को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेश्वर और नावदटोली। ये इनकी खोज हड़प्पा सभ्यता के एविडेंस नहीं मिले, बट हड़प्पा सभ्यता के इक्वल माना गया है, क्योंकि इनका महेश्वर और नावदटोली में आप लोग जब घर देखेंगे तो इस प्रकार के भी घर थे, इस प्रकार के भी घर थे। बांस को लगाकर निर्माण किया जाता था। जो इनका समय था तो 2200 BC के पूर्व माना जाता है, यानी कि जैसे हड़प्पा का समय माना जाता है 2300 से लेकर 1750 तक, उसी समय। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, आवरा मंदसौर जिला में स्थित है, एरन सागर जिला में स्थित है, नावदटोली होशंगाबाद में स्थित है, और ऑप्शन नंबर डी, मनोटी मंदसौर में स्थित है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा होशंगाबाद, क्योंकि जो नावदटोली है तो महेश्वर खरगोन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरातत्व स्थल मंदसौर जिले में स्थित नहीं है? आप लोग जब देखेंगे मनोटी स्थित है, आवरा स्थित है और मोंडी स्थित है। मोंडी, आवरा, मनोटी। लेकिन जो महादेव पिपरिया है तो ये किस जिला में स्थित है? तो ये किस जिला में स्थित है दोस्त? ये स्थित है होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण कालीन स्थल कायथा किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन में। ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है तो आप लोग जब देखेंगे इसका संबंध है ऑलमोस्ट 1200 BC के आसपास माना जाता है। जैसे यहाँ से काली सिंध नदी जाती है तो काली सिंध नदी के किनारे स्थित है कायथा। यह कायथा आगे चल के किसके खोज किसने की थी? तो 1910 के आसपास श्री विष्णुधर वाकड़कर जी के द्वारा की गई थी। विष्णुधर वाकड़कर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो उसका राइट आंसर होगा नीमच में। और जो विष्णुधर वाकड़कर म्यूजियम है तो किस जिले में स्थित है? तो विष्णुधर वाकड़कर जो म्यूजियम है तो उज्जैन शहर में स्थित है। विष्णुधर वाकड़कर क्या किया गया था? एक चित्रकला के रूप में भी काम किए थे। दूसरी बात, इनकी डेथ किस कंट्री में हुई थी? तो उसका राइट आंसर होगा सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन देखें, कायथा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है? ऑप्शन नंबर 1, कायथा का पूर्ववर्ती नाम कपितथला था। ऑप्शन नंबर बी, कायथा प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर की जन्म स्थली रही। और ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से 2 ताम्र कुल्हाड़ियाँ और चमक पत्थर के लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए। और ऑप्शन नंबर डी, कायथा का उत्खनन 1975 और 76 में B.S. वाकड़कर के निर्देशन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये गलत है। इसकी खोज हुई थी 1910 के आसपास। कब हुई थी दोस्त?
1910 के आसपास, 1910 के आसपास हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार कायदा शब्द की समयावधि काल कब माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें विकल्प नहीं दिया, मैं इसको बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा 2200 BC के माना जाता है। किसका? कायदा का। अगला क्वेश्चन देखें। ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायदा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी के किस तट पर है? दाहिने तट पर स्थित है। काली सिंध नदी के पहले आप लोग जब इंदौर से जाएंगे उज्जैन के रास्ते, तो पहले छोटी सिंध नदी पड़ेगी, फिर काली सिंध आएगी। अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश के कौन से पुरातत्व स्थल से कांस्य युग चूड़ियों के प्रमाण एविडेंस बहुतायत में उपलब्ध यानी प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवरा। अब आवरा किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मंदसौर में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट जवाब होगा चंबल नदी के कॉर्नर में। ओके, देखें अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सन 1880 में कार्लाइल और कार्क बर्न ने सर्वप्रथम मानव शैलाशय की खोज किस स्थान पर की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर की पहाड़ियों में। अगला देखें। धुनिकक, धुधकप, ढोड़ा आम, सकली डे शैलाशय किस जिले में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैतूल में। बैतूल में जैसे आप लोग जब देखें, बैतूल से ही ताप्ती नदी मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। जैसे मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है, यहाँ जो मिट्टी है, सॉइल है, तो कौन से? ब्लैक सॉइल है। और यहीं पर पारस डोह बांध का निर्माण किया गया है। पारस डोह बांध का निर्माण किया गया है। जब से ताप्ती नदी में पारस डोह बांध का निर्माण किया गया है, तो बैतूल के आसपास वाले ज़िलों में अच्छी खासी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान का नाम बाबा आदम के नाम पर पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए, खंभा बाबा, ऑप्शन नंबर बी, आदमगढ़, और ऑप्शन नंबर डी, डांगवाला, और ऑप्शन नंबर डी, नावदा टोली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदमगढ़। अगला क्वेश्चन देखें। पनगुडरिया से क्या प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्तूप। जो पनगुडरिया है, पनगुडरिया किस जिला में स्थित है? तो ये सीहोर जिला में स्थित है। निर्माण कब हुआ था इसका? अशोक के समकालीन हुआ था। एविडेंस के रूप में किस प्रकार के रूप में उपयोग किया जाता है? आर्कोलॉजिकल के रूप में, एविडेंस के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला देखें। रॉक सेल्टेरा इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्र का वर्णन किस पुरातत्वशास्त्री विद ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, B.S. वकड़कर। अब B.S. वकड़कर वही, इनका जन्म नीमच में हुआ था। कायदा की खोज की थी, भीमबेटका की खोज की थी। रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश शीर्षक के अंतर्गत चित्रों का वर्णन किया था। और इनका जो म्यूजियम संग्रहालय है तो कहाँ है? वो उज्जैन में है। और जो अवार्ड दिया जाता है तो 2005 से दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पुरातत्व के क्षेत्र में। मृत्यु कहाँ हुई थी? हुई थी सिंगापुर में। माणाडेह रॉक पेंटिंग, जम्बूद्वीप, डोरथी द्वीप तथा मोंटे राजा नामक पुरातात्विक शैलाशय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, पचमढ़ी में। पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है। अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है? मामा भांजा शैलाश्रय पनारपानी पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। भानपुरा शैलाश्रय मंदसौर में स्थित है। प्रेमशाही शैलाश्रय नरसिंहपुर में स्थित है। सतकुंडा शैलाश्रय विदिशा में स्थित है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विदिशा। सतकुंडा जो शैलाश्रय है तो रायसेन जिला में सिचुएटेड है, इनका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारोमारो की गुफाएं किस जिला में अवस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पनगुड़रिया, सीहोर में। अभी सीहोर में पिछले सप्ताह सरकार के द्वारा क्या किया गया है, राष्ट्रीय स्तर का मानसिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है। जो पनगुड़िया की जो गुफाएं हैं, केव, जितने भी केव हैं, इनका संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध है बौद्ध रिलीजियस से। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण युगन स्थल सुमेलित नहीं है? अक्काबरी सीधी जिले में स्थित है, आमखेरा रायसेन में स्थित है, उल्दान सागर में स्थित है, उल्दन और इंद्रगढ़ नीमच में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? नीमच। इंद्रगढ़ मंदसौर में स्थित है, बाकी सभी सही है। आमखेरा रायसेन में, उल्दान सागर में, अक्काबरी सीधी में स्थित है। पुरातात्विक स्थल आवरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल। यहीं से जब देखेंगे तो 29 चूड़ियों के 29 चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई चंबल, जो किनारे स्थित है आवरा। आवरा किस जिला में स्थित है? तो ये स्थित है मंदसौर जिला में। मध्य प्रदेश का वह पुरातात्विक स्थल जहाँ पर मिट्टी के खिलौने, शंख की बनी चूड़ियाँ, हाथी दांत से बनी माता देवी की आकृति प्राप्त हुई। तो इसका सही जवाब होगा आवरा, मंदसौर से। मध्य प्रदेश का वह स्थल जहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियाँ और लोहा शास्त्रों के नुकीले अग्रभाग प्रमुखता से पाए गए हैं। तो ये किस जिला में ही है? नावदा, खरगोन में। अगला देखें, बैस टेकरी, कुम्हार टेकरी और काकट टेकरी पल्लेवली किस जिला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उज्जैन में। किस जिला में स्थित है? उज्जैन जिला में स्थित है। पुरातात्विक स्थल बेसनगर किस जिला में स्थित है? तो ये स्थित है विदिशा में। लेकिन इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी दोस्त 1910 में, 1910 के आसपास। अब किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था श्रीलेख के द्वारा। श्रीलेख के द्वारा 1910 में बेसनगर की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला, बिलावली देवास में स्थित है, पिपरिया सतना में स्थित है, परसेवा मंदसौर में स्थित है, पवाया मुरैना में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? डी नंबर का। जो पवैया है तो पवैया ग्वालियर जिला में स्थित है। पवैया में ही सिंध और पार्वती नदी का जॉइंट होता है। पिपरिया सतना जिले में स्थित सही है। पसेवा मंदसौर में स्थित है, वो भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कसरावद मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, खरगोन जिला में। कसरावद खरगोन की तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खरगोन में। अगला क्वेश्चन देखें 45, पुरातात्विक साक्ष्यों के रूप में मृदभांड में स्टैंड सहित कटोरी, तख्तरियाँ एवं धार्मिक दृष्टि से यज्ञशाला के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डांगवाला उज्जैन में। यह डांगवाला उज्जैन में जब आता है तो भीम का पुत्र रहता है, तो भीम का पुत्र क्या करता है? उज्जैन में एक यज्ञ करवाता है। जबकि भीम की पत्नी का नाम था रक्षंडी, उसका संबंध था बघेलखंड से। अगला क्वेश्चन देखें 46, हाथीडोल शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, पन्ना जिला में। पुरातत्व स्थल ग्यारसपुर किस जिले में स्थित है?
तो किस जिला में स्थित है दोस्त? विदिशा जिले में। ग्यारसपुर का संबंध किस शताब्दी से है? तो इसका संबंध है परमार कालीन। आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी आर्किटेक्चर बने हैं, एक 12 खम्बा नाम का महल भी बना है। यहाँ से इस प्रकार का एक दरवाज़ा भी बना है उसके अंदर जाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्यारसपुर किस जिले में स्थित है? जिससे हो रामछज्जा शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? रामछज्जा शैलाश्रय, तो इसका राइट आंसर होगा रामछज्जा, ये होंगी चित्रकूट। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के किनारे डायनासोर के फॉसिल यानी कि अंडे पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाघ। लिखित छाछ शैलाश्रय किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है मुरैना में। मध्य प्रदेश का पुरातात्विक दृष्टि से सबसे बड़ा संग्रहालय विष्णुधर वाकड़कर संग्रहालय किस जिला में स्थित है? तो स्थित है उज्जैन में। शासकीय संग्रहालय एडवर्ड म्यूजियम भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1887 में। प्रसिद्ध पुरातत्वशास्त्रविद विष्णु श्रीधर वाकड़कर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो नीमच जिले में हुआ था। नीमच जिले में। स्टोन एवं पेंटिंग इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? उनका नाम है विष्णुधर वाकड़कर। किस वर्ष में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी? 1987 1957। किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की थी? सर जॉन मार्शल। HD संकले ने मध्य प्रदेश के किस स्थान से विष्णु सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? महेश्वर नावदा टोली। मध्य प्रदेश पुराने किस भू संहिता का एक पार्ट है? तो ये गोंडवाना का। मध्य प्रदेश के किन स्थानों पर शैलचित्र द्वारा आदि मानव होने के एविडेंस मिले हैं? तो ये मिले हैं कहाँ? होशंगाबाद, आजमगढ़, होशंगाबाद। कौन सा स्थान प्रदेश को ताम्र पाषाण कल्चर से संबंध रखता है? तो इसका संबंध है कायथा, उज्जैन में स्थित है, काली सिंध नदी के राइट किनारे पर। निम्नलिखित स्थल में से पूरा पाषाण कालीन युग से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी और ग्वालियर। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य प्रदेश के इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत क्या हैं? सोर्स। तो ऑप्शन नंबर 1 वेद, पुराण, महाकाव्य सभी। वैदिक साहित्य में उल्लेखित करुष देश वर्तमान में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये कहलाता है बुंदेलखंड। अगला देखें, चंद्रवंश के राजा ययाति ने साम्राज्य विस्तार के रूप में मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर शासन किया था? ये किया था मालवा। किस क्षेत्र में किया था दोस्त? मालवा वाले। किस वेद के अंतर्गत जीवनदायिनी नर्मदा नदी की जानकारी मिलती है? ऋग्वेद। इसके बाद सातपथ ब्राह्मण। चंद्रवंशी राजा ययाति ने साम्राज्य का विभाजन कर अपने पुत्र को कौन सी नदी का सिंचित क्षेत्र प्रदान किया था? उपरोक्त में से सभी। चरमावती, शक्तिमती और वेत्रावती। महाकवि कालिदास द्वारा रचित विक्रमोर्वशीयम कौन से राजा का प्रणय प्रसंग मिलता है? तो मिलता है पुरूरवा।
किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? पाली लिटरेचर। राजा मांधाता के पुत्र पुरोकुत्स ने नाग कन्या से विवाह किया था, उसका नाम था रेवा, और वही रेवा से विवाह करते हैं। उनकी लड़ाई हुआ करते थे मैनेत्री गंधर्वों से, फिर विजय हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद रेवा का नाम नर्मदा रख देते हैं। जबकि रेवा नाम का पहली बार रेवा शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये एक समाजशास्त्री नागवंशी वृषनाग मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में शासन करते थे? तो काठे, निमाड़, काठी। यही काठी आगे चल के निमाड़ क्षेत्र का एक लोक नृत्य बन जाता है। नागवंशी शासक वृषनाग का संबंध किससे युद्ध किया था? ये कहे थे मौर्य गंधर्वों से, और मौर्य गंधर्वों से पुरोकुत्स ने मौर्य गंधर्वों को पराजित कर देता है। और जो काठे के नागवंश रहते हैं उनके क्या करता है? उनके पुत्र से विवाह कर लेता है और नर्मदा रेवा का नाम नर्मदा नदी कर देता। नागवंशी शासक वृषनाग का मौर्य गंधर्वों से युद्ध होने पर किसने सहायता की थी? ये की थी पुरोकुत्स ने। पुरोकुत्स ने की थी। चंद्रवंश की है शाखा के राजा महेशमती ने उसे पराजित कर महेश्वर में अपना महेश्वर शहर स्थापित किया था। किसको पराजित किया था? मुचकुंद। हयवंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसने लंकाधिपति रावण को पराजित किया था? कार्तिवीर्य शास्त्र अर्जुन। अनुश्रुति के अनुसार नलपुर के राजा नल दमयंती कौन से राज्य की राजकुमारी थी? ये की था विदर्भ देश के राजा भीमरथ। अयोध्या के राजा श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? कहाँ किया था? दिल्ली। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का नाम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर पड़ा? कहाँ पड़ा? बांधवगढ़। कहा जाता है कि जब बांधवगढ़ के किले का निर्माण भगवान श्री राम ने लंका विजय के उपरांत, जैसे लंका था, इसके ऊपर नज़र रखने के लिए क्या करते? लक्ष्मण को बांधवगढ़ का किला दान दे देते, इसीलिए इसका नाम था भाई का किला। अनुश्रुति इतिहास के अनुसार मालवा का शासक कौन थे? किस राजा का पुत्र था जिसके नाम पर अवंती महाजनपद का नाम पड़ा? तो उसका नाम था तालध्वज, तालजंग। देखिए, हयवंश के राजा कीर्तिवीर शास्त्रार्जुन रहता, फिर तालध्वज रहता, तालजंग के पुत्र होते कुंडी, कर, अवंती, भोज, सरयात्र, और उसका नाम था 5वें नंबर का जो नाम था उसका नाम था विधिहोत्र। क्या नाम था? विधिहोत्र। यही विधिहोत्र को आगे चल के जो पराजित करेगा, कौन करेगा? ये पराजित करेगा उसको। कौन पराजित करता है? विधिहोत्र को पराजित कर देता है अवंती जनप्रद्योत का पिता, और वहाँ अवंती महाजनपद की स्थापना हो जाती। यदुवंशी शासक कौशिक ने मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था? ये किया था बघेलखंड में। नलपुर के राजा नल की रानी दमयंती किस राज्य के राजकुमारी थी? विदर्भ के राजा भीमरथ। रामायण काल में भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के रूप में कहाँ बिताया था? चित्रकूट में। ब्रह्मा विष्णु महेश बाल अवतार धारण करने के लिए किस स्थान पर आए थे? ये आए थे चित्रकूट में।
आदिकवि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के किनारे था? टूंस, तमसा नदी के किनारे। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न और शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? दर्शान। महाभारतकालीन अंगराज कर्ण का जन्म किस स्थान पर माना जाता है? ये माना जाता है कुतवार, जो आसन नदी थी, आसन नदी के किनारे मुरैना में माना जाता है। यक्ष और परियत पर्वतमाला के बीच नर्मदा तट पर मांधाता नगरी ओंकारेश्वर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मांधाता नगरी की स्थापना मुचुकुंद ने की थी। मांधाता नगर का संस्थापक किसे माना जाता? मुचुकुंद। राजा मुचुकुंद की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो किस जिले में स्थित है? मुरैना। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थिति कहाँ रही? ये थी अवंती के संदीपनी आश्रम में। और संदीपनी मुनि जो रहे तो बलराम, कृष्ण तीनों के गुरु थे वो। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम था ऋषि अंगिरा संदीपनी। महाभारत काल में पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास राजा विराट के यहाँ विराटपुरी में व्यतीत किया था। विराटपुरी किस जिले में स्थित है? ये है सोहागपुर में। महाभारत युद्ध में कौन से जनपद के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था? पूरे ये जितने हैं वत्स, काशी, ऐसे ये वाले एरिया से यहाँ ये वाले पूरे पांडवों को साथ दिए थे और ये वाले पूरे कौरवों को साथ दिए थे। महाभारत युद्ध में कौन से जनपद के राजाओं ने पांडवों का साथ दिया था? पूरे ये कौरवों का साथ दिया था अवंती, भोज, अंधक, विदर्भ और माहिष्मती। महाभारत युद्ध में कौन से राजाओं ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था? उपरोक्त सभी। वैवस्वत की पुत्री इला का विवाह किससे हुआ था? सोम से। और जब सोम का विवाह हो जाता है, सोम प्लस इला का विवाह हो जाता है, यहाँ से बनता है चंद्रवंशी। चंद्रवंश के आदि पुरुष पुरुरवा के अधीन एला साम्राज्य का विस्तार वर्तमान मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र पर था? पुरुरवा का क्षेत्र बघेलखंड। है वंश के प्रतापी शासक कार्तिवीर शास्त्रार्जुन ने किस शासक को पराजित किया था? लंका को। ये एक बार लंकापति रावण को पराजित किया था। ये जो सहस्त्रार्जुन नर्मदा नदी बहती थी तो ओंकारेश्वर में इसकी सहस्त्रार्जुन 1000 भुजाएं थी। तो अपनी रानियों को नहाने के लिए क्या किया था? नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक लिया था। तो रावण यहाँ आता है तो यहाँ शंकर की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगता है। जैसे अपने हाथ हटाता है तो उसकी शंकर जी की मूर्ति बह जाती है, इसीलिए इसकी लड़ाई हो गई थी। 16 महाजनपद में से मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित जनपद थे अवंती और चेंदी। छोटी महानदी के तट पर स्थित पांडेरिया की गुफाएं या बूढ़े डायन की गुफाएं किससे संबंधित है? ये संबंधित है राजसी हिडम्बा। राजसी हिडम्बा क्या थी? ये भीम की पत्नी थी। कौन?
राजसी राजसी हिडम्बा, जिसके जानकारी कहाँ मिलती है? बूढ़ी डायन की गुफा छोटी महानदी के किनारे जबलपुर में मिलती है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन। महाभारत कालीन धनुर्धर अर्जुन के पुत्र बम्बुवाहन ने किस स्थान पर एक महायज्ञ करवाया था? उसका नाम था माहितपुर। माहितपुर वर्तमान में किस जिला में स्थित है? तो माहितपुर एक तहसील है। तो किस जिला में स्थित है? उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में स्थित है।